फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि डे बाय डे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा सामने आते जा रहा है और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट का 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में आ सके। ठीक है, इसलिए मैं सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, आज मैं फाइनली आपके लिए लेके आ गया हूं वेरी इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन 1 मार्क्स का लेके आ गया हूं। 1 मार्क्स का क्यों लेके आया हूं? क्योंकि आपको पता होगा स्टार्टिंग के 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 1 मार्क्स के रहेंगे और पूरे चांस है कि उसमें 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपका दिमाग घुमा सकता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूं। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, डायरेक्ट लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से रीड कीजिए। आपको क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, फिर आपका 1 माइनस कोट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, आपको इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देखिए आपको डर लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेटली हॉट क्वेश्चन है। बट आप दिमाग में ये नहीं सोचेगा कि हॉट क्वेश्चन है मतलब हार्ड क्वेश्चन होगा। जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, आपको यहां पर दिख रहा होगा e टू द पावर x। तो मैंने आपको अपने वीडियो में अच्छे से बताया था कि अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर अगर e टू द पावर x दिखता है तो आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करना चाहिए, बताइए। क्या आपको याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। यहां पर आपको देखना है कि ये जो फंक्शन है, कोई फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन मिल जाता है, मतलब कि ये वाले फंक्शन का अगर आपको यहां पर इसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है तो डायरेक्ट इसका आंसर e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए यहां पर आपने e टू द पावर x को देख लिया, मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला का यूज आपका होने वाला है। अब आपको कुछ दिमाग में ऐसा सोचना है कि हम लोग कौन से फंक्शन को यहां पर f ऑफ x ले ताकि उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं कोड को अगर f ऑफ x मानूं तो कोड का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, आपका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग ऐसा करते तो 1 तो आपका छूट जा रहा है, तो 1 का फिर क्या होगा बताइए आप लोग। तो देखिए अगर मैं ये पूरा फंक्शन, ध्यान रखिएगा, 1 माइनस कोट x को अगर मैं मानता हूं f ऑफ x, ठीक है, मैंने क्या माना, मैंने यहां पर 1 माइनस कोट x को मान लिया, आपका f ऑफ x मान लिया। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। जो हमें क्या मिलेगा बताइए, जो हमें देगा कोसेक स्क्वायर x देगा। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग ये फंक्शन को f ऑफ x मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल गया, कोसेक स्क्वायर x मिल गया। क्या आपको मिला? जी सर जी मिल गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e टू द पावर x, आपका हो जाएगा 1 माइनस कोट x प्लस आपका c हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्या हॉट क्वेश्चन था? जी बिल्कुल नहीं, बट हाँ ये हॉट क्वेश्चन था, बट आपके लिए हॉट क्वेश्चन नहीं रहा क्योंकि आपने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले मुझे ये बताइए कि आपको इसका मतलब पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बताइए। मैं बताता हूं एग्जांपल के थ्रू। देखिए इसका आपका जो साइन रहता है वो आपका देखिए इस तरह, इस वाले ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो ये देख पा रहे स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या, ये आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अब मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूं कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अब देखिए यहां पर अगर आपका x की जगह अगर आपका 1.2 रहेगा तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि लेस रिटर्न करता है या फिर इक्वल रिटर्न करता है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, अगर आपका 2.2 है तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, 2 करेगा। अगर आपका 2.4 है तो भी आपका 2 रिटर्न करेगा। अगर आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर 2.9 है तो भी आपका 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, मैंने बताया कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होता है बताइए।
बताइए कि वो उस नंबर से कम या फिर इक्वल रिटर्न करता है, मतलब कि कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि -10, -8, -5, 2, 7, 8, 9, मतलब क्या हो गया आपका कोई भी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आपका डाउट सर अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर 2 रहेगा तो इसका आंसर भी ये आपका 2 रिटर्न करेगा, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिव वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बताइए कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव ऑफ 1.5 रहेगा तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये 5 को हटा देते, ये हमारा -1 रिटर्न कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने बोला उससे कम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 1.5 का कम क्या होता है, कम आपका -2 होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वाले केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बोला कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मतलब वो उस नंबर के इक्वल या फिर कम रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो -1.5 से कम इंटीजर क्या आता है, -2 आता है, तो ये आपका -2 रिटर्न करेगा। ये तो मैंने बता दिया कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अब क्या बोला आपको बताइए कि जो आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, ये आपका 1 नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पर देखिए इसके अंदर अगर मैं 1.2 लेता हूं तो ये आपका क्या रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न करेगा। अगर मैं 1.4 ले रहा हूं तो भी ये आपका 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आप इसको मैपिंग में बना लीजिए। ये सपोज कीजिए कि ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया, 1.2 आ गया, यहाँ पर 1.4 आ गया। बट देखिए ये दोनों का जो आपका इमेज है वो तो आपका एक ही बन रहा है। 2 एलिमेंट ऑफ ए मतलब कि सेट ए है आपका ओनली 1 इमेज इन सेट बी, मतलब क्या हो गया कि 2 एलिमेंट देख पा रहे हैं जो आपका सेट ए में है, उसका इमेज आपका एक ही आ रहा है जो 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ये आपका 1 नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखिए दो जो आपका एलिमेंट है सेट ए में उसका इमेज आपका दोनों का एक ही इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका 1 का डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो डेट्स वाई ये आपका 1 नहीं कहलाएगा। क्या आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए सिंपल क्वेश्चन भी और 1 मार्क्स का है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको मतलब कि ऑर्डर और डिग्री निकालना और दोनों को ऐड कर देना। बच्चे यहाँ पर एक टर्म को देखना ही भूल जाते हैं जो है यहाँ पर सम। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा ऑर्डर और डिग्री निकालने के बाद दोनों को आपको ऐड भी करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 3। ठीक है, क्या इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएगा, डेफिनेटली कर पाएगा, क्योंकि देखिए अभी ये कोई पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ही तो आपका ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन होगा। अब देखिए इसको आप लोग क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आपका क्या होता है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा, पावर एक से कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आप लोग चेन रूल लगाइए तो डी बाई डी एक्स अब आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू आपका 0 ही रहेगा। ये आपका एज इट इज आ जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ गया, इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। हमने चेन रूल का इस्तेमाल किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे लगाइएगा बताइए, आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग चाहे तो टी मान लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इसको टी मानेगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा, टी टू द पावर 3 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका 3t स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। आप क्या कीजिएगा, आप लोग चेन रूल से आप लोग टी को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो टी को डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका क्या आएगा बताइए, ये
3t² ये आपका आ जाएगा क्या बताइए, ये आपका dt/dx आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, t की जगह वापस से वैल्यू पुट कीजिए तो आपका ये वाला आ जाएगा। तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो डेफिनेटली आप t मान लीजिए, उसके बाद तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप मुझे ये बताइए कि आपका ऑर्डर क्या होता है, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। ऑर्डर आपका होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ऑर्डर आपका होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और आपका डिग्री क्या होता है बताइए, डिग्री आपका होता है यहाँ पर पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब क्या मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर बताइए कि ऑर्डर आपका क्या होगा। तो देखिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है और ये आपका यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का। मतलब क्या हो गया, जो ऑर्डर आपका आएगा वो तो आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे करते क्या है कि डिग्री में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका आपको पावर लिखना। बच्चे क्या करते देखते हैं कि हाईएस्ट पावर तो 2 है तो बच्चे 2 लिख देते हैं, बट वो गलत है। क्यों गलत है, कि जो आपका ऑर्डर है उसका पावर आपको दिखना है। ठीक है, तो इसका पावर क्या बताइए, इसका पावर आप देख पा रहे होंगे 1 है, तो आपका डिग्री 1 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका 2 + 1 3 आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है और काफी सिंपल है, बट बच्चे गलती कर देते हैं। गलती तो बाद में करेंगे, पहले तो वो डर जाते हैं, क्योंकि डरना नहीं है, हॉट क्वेश्चन है बट काफी सिंपल भी है। आपको क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 1 तक e⁻ mod x। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका mod x है, आपका नॉर्मल x रहता तो आप लोग चुटकी बजाते हुए ही कर देते। अब ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ ही नहीं रहा होगा कि हम लोग आगे कैसे बढ़े क्वेश्चन को लेके। तो अगर आपने डिफिनिट इंटीग्रेशन का अगर प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग लिमिट में नजर डालिए, -1 से लेकर 1 तक। मतलब क्या हो गया, -a से लेकर a तक। क्या अब दिमाग में कुछ आया, क्या दिमाग में कुछ घुसा? मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि अगर आपका लिमिट -a से लेकर a तक रहता है तो आपको चेक करना है इवन फंक्शन है या फिर आपका ऑड फंक्शन है। अगर इवन रहेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट आपका 0 से लेकर a तक हो जाता है। और अगर आपका ऑड फंक्शन रहेगा तो आपका डायरेक्ट आंसर 0 आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपने देख लिया कि लिमिट -a से लेकर a तक है, मतलब कि आपके दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए कि ये आपका इवन एंड ऑड का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है mod x। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो आपका मोड होता है वो आपका ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब क्या हो गया, मतलब आपका जो मोड है वो आपका क्या होता है बताइए, मोड आपका पॉजिटिव और आपका इवन फंक्शन होता है। क्या ये बात आपको पता है? अगर पता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। सर मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिकली प्रूव कर दीजिए। मैंने आपको बताया था कि इवन के लिए क्या करना बताइए, जो आपका फंक्शन है उसमें -x आप लोग कर दीजिए। मतलब क्या होगा देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर e⁻ जो mod x है, अगर e⁻ ये आपका -x करते तो इसका आंसर हमारा क्या आ रहा बताइए, ये हमारा आ जाएगा e⁻ क्या आएगा, x आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये हमारा किसका इक्वल आ गया, ये हमारा f(x) के इक्वल आ गया। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि ये आपका इवन फंक्शन है। अगर इसका आंसर -f(x) आता मतलब क्या होता है कि ये आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो आपने यहां से देख लिया ये आपका क्या इवन फंक्शन है, और वैसे भी मोड है तो मोड आपका हमेशा इवन फंक्शन ही होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप क्या कीजिए, आपसे कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन को ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक कीजिएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 2 0 से लेकर 1 तक e⁻x आपका dx हो जाएगा। आप तो कुछ करना ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है 0 से लेकर 1 तक। तो 2 यहाँ पर क्या हो गया, e⁻1 माइनस e⁻ आपका 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, e⁻1 आपका e रहेगा और e⁻0 मतलब कि 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2 ब्रैकेट में e-1 आ गया और ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा ये आपके लिए हॉट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको देख के पता चल जाएगा कि हॉट क्वेश्चन क्यों है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि वैल्यू निकालना है आपको किसका बताइए, साइन है और अंदर में हाफ
कोस इनवर्स 4/5 है। अब देखिए बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि इसको हम लोग आगे लेके कैसे चले। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली क्या कीजिए, इसको आप लोग कुछ मान लीजिए। सपोज मैं यहाँ पर कोस इनवर्स 4/5 को कुछ थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/5 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब कि यूज स्टार्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है बताइए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और आपको याद होगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। बट देखिए यहाँ पर थीटा है तो क्या कीजिए, एंगल को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू आपका 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे एंगल हाफ हो जाएगा तो θ/2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग यहाँ से साइन स्क्वायर θ/2 का क्या आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेगा तो ये हमारा स्क्वायर हटता है और ये यहाँ पर अंडर रूट हमारा आ जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। आप क्या कीजिए, सिंपली देखिए आपने कोस थीटा का वैल्यू निकाला था 4/5, तो यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस 4/5 बाय आपका 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरे हिसाब से ये आपका 1/√10 आ रहा है। तो आपका साइन θ/2 का वैल्यू क्या आ गया बताइए, आपका साइन θ/2 का वैल्यू आ गया √1/10 आ गया। यहाँ तक क्या आपको समझ में आया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में नजर डालिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। और हमने थीटा को क्या माना था, कोस इनवर्स 4/5 माना था। अब क्या कीजिए, यहाँ पर थीटा की जगह वापस से आप लोग कोस इनवर्स का वैल्यू जो हमने माना था उसको पुट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा के जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया। थीटा के जगह हमने माना था कोस इनवर्स 4/5 माना था। तो देखिए ये क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हमने क्या निकाला, √1/10 निकाला था, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन हार्ड था, जी बिल्कुल हार्ड नहीं था। हार्ड कब नहीं था, जब आपने ये वाला चीज को एज्यूम कर लिया और ये वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल कर लिया। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपका लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका 1 वर्ड का क्वेश्चन है। क्या बोला देखिए, व्हाट डू वी कॉल द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स आर। मतलब क्या हुआ देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला, सपोज कि आपका कोई भी रिलेशन आर डिफाइन किया गया यहाँ पर, जैसे कि ए बी है, ये आपका सी डी है और ये आपका पी क्यू, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या बोला कि व्हाट डू वी कॉल द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब क्या हो गया, जो हमारा ए है, जो हमारा सी है, जो हमारा पी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कितना इजी सवाल है, कितना हलवा सवाल है, बस आपको क्या करना, बना के इसको खा जाना है। मतलब क्या हो गया, आपको अच्छी तरह पता होगा कि ए यहाँ पर सी और पी आपका सेट ए का एलिमेंट है और आपका बी डी और क्यू आपका क्या है, सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको पता होगा सेट ए को क्या बोलते हैं, बहुत जोर से मुझे आवाज आना चाहिए, सर डोमेन बोलते हैं। तो सिंपली ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अगर सेट बी के बारे में पूछता तो ये आपका को डोमेन हो जाता, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, फिलहाल डोमेन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या अब हम लोग थोड़ा आगे चले, देखिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 1 या फिर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, आपका y का वैल्यू क्या गिवन है, √sin x प्लस √sin x प्लस √ मतलब क्या हुआ, ये रूट हमारा बढ़ता ही जा रहा है। तो बच्चे तो क्या होते हैं, क्वेश्चन को देख के ही उनका दिमाग चक्कर आ जाता है, मतलब कि चक्कर आने लगता है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बोला कि आप क्लास 12 में कोई भी क्वेश्चन आपके लेवल के ऊपर नहीं पूछा जाएगा। तो जितना आपने पढ़ा उतना ही आपको सोचना है, ठीक है। अब ध्यान देखिए यहाँ पर आपको डिस्टर्ब क्या कर रहा है, पहले मुझे ये बताइए। देखिए तो अगर आपका ये रूट नहीं रहता तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये रूट हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग रूट को कैसे भी हटा दे, ठीक है। तो रूट कैसे हटता बताइए, सिंपली आप लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते। तो दोनों साइड आप लोग स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, आपने स्क्वायरिंग किया तो आपका ये ओनली एक ही रूट हटेगा, ऐसा नहीं कि ये आपका सभी रूट हटेगा, जी बिल्कुल नहीं। आपने एक बार स्क्वायर किया तो जो आपका पहला वाला रूट है ये आपका पूरा हट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा,
बचेगा, साइन एक्स बचेगा यहाँ पर, फिर प्लस आपका वही साइन एक्स, फिर प्लस इसके अंदर भी एक रूट है आपका साइन एक्स, फिर ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा अब कुछ क्वेश्चन इस तरह बन गया। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। तो देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है, ये हमारा क्या है, y गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस क्या y होगा। सर y कैसे होगा, आपने तो एक साइन एक्स हटा दिया। आप बताइए कि अगर मैंने इन्फिनिटी में अगर कुछ मैं यहाँ पर एक हटा भी देता हूं तो क्या कुछ मतलब कि कुछ डिफरेंस आएगा जी, बिल्कुल नहीं आएगा। सपोज आपके पास इनफाइनाइट रुपीज है, आपके पास बिलियन रुपीज है, बिलियन करोड़ रुपीज है आपका, अगर उसमें से मैं 1 रुपीज आपसे ले लेता हूं तो क्या कुछ घट जाएगा जी, बिल्कुल नहीं घटेगा, वही आंसर आएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ से स्क्वायरिंग कर दिया। अब हमने देखा कि ये जो है इसका वैल्यू क्या गिवन बताइए, वाई है, यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो ये हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2y, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, आपका साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, और y का आपका dy बाई डी एक्स वापस से हो जाएगा। अब क्या कीजिए, dy बाई डी एक्स का आपका वैल्यू निकालना, उसको उधर लेके आइए, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू आपका कोस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका कोस एक्स बाई 2y माइनस 1 हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने किया क्या बताइए, ये सब तो फालतू का चीज है। आपको क्या करना, ये वाला स्टेप्स अगर आपने समझ लिया, उसके बाद यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, और क्या लगेगा बताइए। मेन क्या है, मेन आपको यही समझना था कि हमें स्क्वायर रूट डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमने क्या क्या स्क्वायरिंग कर दिया ताकि हमारा स्क्वायर रूट का झंझट ही खत्म हो जाए। फिर हमने देखा कि उसका जो वैल्यू है वो वाई गिवन है, तो हमने वाई पुट कर दिया, उसके बाद तो डिफरेंशिएट कोई भी कर लेगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपके साथ टोटल 7 वेरी हॉट क्वेश्चन डिस्कस किया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।